तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज यानी कि इसका होता है प्रतिशत। प्रतिशत, तो इस प्रतिशत का मतलब होता क्या है? तो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। जैसे क्या है? प्रति 100, यानी कि प्रत्येक 100 के मानों को, प्रत्येक 100 में जितने मान निकलेंगे उसको क्या करेंगे? प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत बोलेंगे जैसे कि प्रतिशत यानी कि 100 को आधार मानते हुए जितने मान होते हैं, जिस तरह से 100 को हम आधार, जैसे कि 100 में से 20 हो गया, 100 में से 50 हो गया, 100 का 70 हो गया, तो सारे क्या होंगे? परसेंटेज में ही आएंगे। और परसेंटेज प्रतिशत आपके जो भी एसएससी में जो मैथ्स है उसके लिए सबसे आधार प्रतिशत है। उससे हम बट्टा, लाभ, हानि, इस साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, फिर उसमें नाव हो गई, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में, वो परसेंटेज बहुत ही अपना रोल अदा करेगा। तो प्रतिशत सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि हम प्रतिशत में, तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है, ये वाला चिन्ह होता है। इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? प्रतिशत से बट्टे में बदलना। तो इसमें इसका जो बेसिक है सबसे पहले वो है प्रतिशत है, एक पढ़ेंगे बट्टा। तो प्रतिशत से अगर हमें बट्टा में बदलना है, प्रतिशत से क्या बदलना है हमें? प्रतिशत से बट्टे में, जैसे 100% हो गया, 20% हो गया, तो उसको हम बट्टे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको हमेशा 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। और फिर दूसरी साइड है कि बट्टा, बट्टे से अगर प्रतिशत निकालना है, बट्टे से अगर प्रतिशत को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करना पड़ेगा तो क्या निकलेगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत से बट्टे निकालने के लिए, प्रतिशत से बट्टा निकालने के लिए सबसे पहले हम, ये इसका क्या हो गया? बेसिक हो गया। प्रतिशत से बट्टा निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत से बट्टा। अब जैसे कि 10% हो गया, फिर उसके बाद में 20% हो गया, 25% हो गया, तो ये तो बहुत इजी है। इसको तो आप अगर याद भी नहीं रखोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे कि, तो यहाँ पे क्या है? ये परसेंटेज है। इस परसेंटेज को हटा के क्या कर देंगे? नीचे भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा? 1/10। तो इसी प्रकार परसेंटेज को हटा के बट्टे में करने के लिए क्या करेंगे? 20/100। तो ऐसे 0 से 0 काट देंगे, फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो ये क्या आ रहा है? ये प्रतिशत से बट्टे में चेंज कर रहे हैं हम। प्रतिशत से क्या निकाल रहे हैं? बट्टा निकाल रहे हैं। तो इसको परसेंटेज को हटा के 25/100, तो क्या जाएगा? 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो ये बट्टा आ गया। तो इनको इनको तो याद करना ही नहीं है, इनको तो बस सिंपल इस तरीके से निकालना है। मैंने बताया किस तरह से निकालना है। तो इनको इस तरह से निकालना है कि परसेंटेज को हटा के 100 से भाग देना है। क्या करना है? इसको 100 से भाग देना है। इसमें सिर्फ 100 से भाग देना है। अगर आपको प्रतिशत से बट्टा निकालना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनको आपको याद करने की ज़रूरत है। कौन कौन से हैं वो? अब जैसे कि परसेंटेज, कुछ इस तरह के परसेंटेज है जिनको आपको याद करने की ज़रूरत है। तो वो हैं जैसे कि 33.33% है। 33.33% है। 33.33% को आप, जैसे कि एग्जाम में सीधा पूछेगा 100 में से 33.33% लड़कियां हैं, तो फिर आपको फिर इसको अगर बट्टे में चेंज करना है तो आप इसमें 100 से भाग दोगे, फिर पॉइंट हटा फिर 100 से गुणा करोगे, तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। आपको हो सकता है इसमें 1 से 2 मिनट भी चले जाए, इसमें फिर आप दिमाग ख़राब हो जाए, फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाओ। तो सीधा सा याद रखना है इनको। इसको लिखना है 1/3। परसेंटेज में फंसना ही नहीं है, इसको बट्टे में चेंज कर देंगे 1/3। जैसे कि 16.67% आ गया। जैसे कि 16.67%, 100 में से 16.67% यदि लड़कियां हैं तो भाई बाकी कितने लड़के होंगे? तो फिर आपको परसेंटेज में नहीं फंसना है कि 100 में से घटाओगे 16.67%, फिर लड़के निकालोगे नहीं। इन जो मैं ये बता रहा हूँ ये तो सिंपल तरीके से कर भी लोगे, लेकिन इनको आप वहाँ करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए इनको याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 16.67% को बट्टे में चेंज करेंगे 1/6। इसको हम क्या कर लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। जैसे आगे चलते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं 14.28%। 14.28% को क्या लिख सकते हैं? 1/7। 14.28% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। फिर 1/7 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है 12.5%। 12.5% को बट्टे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/8 आएगा।
फिर उसके बाद में आता है 11.11%। 11.11% को लिखेंगे 1/11 से, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है, इनको याद करने की ज़रूरत है। जो इधर की साइड है ये तो आप सिंपल तरीके से कर भी लोगे, इनमें टाइम नहीं लगता, लेकिन इनमें टाइम लगना है, टाइम लगता है, तो इसको आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको बार बार जब क्वेश्चनों में करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार इस पर नज़र मार लेना ज़रूरी है, अच्छे से नोट कर लेना इनको। 9.09%, 9.09% को हम बट्टे में चेंज करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 1/11, 1/11 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि आगे आता है 8.33%। मैं इनको इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तो 8.33%, 8.33% को क्या लिख सकते हैं, 1/12। और परसेंटेज देखते हैं। फिर आता है जैसे कि 6.66%। 6.66% को क्या लिख सकते हैं, 6.6% को लिखना है 1/15। फिर उसके बाद में 6.25% को लिखना है 1/16। 6.25% को कितना लिखना है, 1/16। उसके बाद में 7.14%, 7.14% को क्या लिखना है, एक सेकेंड रुकना, इधर आते हैं। 7.14% को क्या लिखना है, 1/14। तो आपकी ये प्रतिशत से बट्टा है, ये इस तरह की प्रतिशत आएगा, 10% हो गया, 50% हो गया, 75% हो गया, तो उसको आप सीधा 100 से भाग दे के वैसे भी सीधा निकाल सकते हो, इनको सीधा निकल जाएगा। लेकिन इनको क्या करना है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मान लो एग्जाम टाइम में आपको इसका मतलब नहीं पता, 7.14% आ गया, 100 में से 7.14% यदि बॉयज़ हैं तो फिर लड़कियाँ कितनी होंगी वो पूछ लेगा, तो आप फिर 100 में से घटाओगे, यदि उसने बट्टे में अगर ऑप्शन दे रखा है तो फिर बहुत ही झमेला हो जाएगा। 100 में से 7 घटाओगे 93 92 पॉइंट तो कुछ आएगा, फिर उसको आप 100 से भाग दोगे, 100 से काटोगे, 3 से 4 मिनट चले जाएंगे। अगर आपको सीधा सा अगर ये याद है 7.14% मतलब 1/14 होता है, तो ऑप्शन में सीधा देखेंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि 100 में से 7.14% क्या है, बॉय है, तो फिर पूछेगा कि लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, और उसने ऑप्शन में बट्टे में आंसर दे रखा है, जैसे कि ऑप्शन में उसने बट्टे में दे रखा है, तो मुझे याद है कि 1/14 होता है, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब सीधा सा बट्टा में 1/14। तो मुझे पता है कि 14 में से यदि एक लड़का है, 14 में से यदि एक बॉय है, तो बाकी 13 क्या है, गर्ल्स हैं, तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/14। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाएगा। ये तो मैंने करके बताया है। आप मन मन में भी कर सकते हो कि 1/14 यदि लड़के हैं तो 14 में से एक लड़का है, तो बाकी 13 क्या है, लड़कियाँ हैं, 13/14 इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये परसेंटेज याद होना चाहिए कि 7.14% मतलब होता है 1/14। 33.33% को बट्टे में लिखते हैं 1/3 से, 16.67% को 1/6 से लिखते हैं, 14.28% को 1/7 से लिखते हैं, 12.5 को 1/8 से। इनको अच्छे से नोट्स कर लेना, उठते बैठते इनको अच्छे से याद होना चाहिए आपको ये। और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा बट्टे से प्रतिशत। बट्टे से प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करते हैं।